एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। जो ताक़े हरम में रोशन है वो शमा यहाँ भी जलती है, इस दश्त के गोशे गोशे से एक जूए हयात उबलती है। ये दश्त जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफ़ा परवानों की, ये शहर तरब रूमानों का, ये खुल्द बरी अरमानों की। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ तंज़ीर अंसार। आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हैं हम शहर अलीगढ़ से। अलीगढ़ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि तारीख़ की अहम और कदीम किताबों में इस शहर का ज़िक्र कोयल के नाम से आता है, लेकिन आज के अहद में इस शहर की मखसूस पहचान तालीम के उस इदारे से मंसूब है जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब की कदीम रिवायतों को अपने दामन में समेटे हुए ये शहर आज भी आपसी रवादारी और यकजहती की वही मिसाल पेश करता है जिसके रंग हमें यहाँ मुख्तलिफ़ त्योहारों में भी नज़र आते हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम पहलुओं पर नज़र डालते हुए आइए आज हम शुरू करते हैं इस सफ़र को और देखते हैं कैसी हैं अलीगढ़ में रमज़ान की रौनकें। ये है शहर अलीगढ़, यानी हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर जिसे इल्म अदब का गहवारा कहा जाता है। एक ऐसा शहर जिसकी तारीख पर इंसानी तारीख को नाज है। एक ऐसा शहर जो पूरी दुनिया के नक्शे पर अपनी मोतबर और मुमताज़ शनाख्त रखता है। शहर अलीगढ़ एक ऐसा शहर है जो अपनी तालीम, सकाफ़त और मजहबी रवादारी के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून में भी मशहूर है। सर सैयद अहमद खां के ख्वाबों की नगरी यानी अलीगढ़, जहां पूरी दुनिया में एक तरफ इल्म फ़न की वजह से मशहूर है, वहीं दूसरी जानिब ये शहर गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा अलमबरदार और अमीन है। अलीगढ़ एक अपने आप में एक बड़ी बेमिसाल कंपोजिट कल्चर को रखता है, एक ऐसी संस्कृति को रखता है जो गंगा यमुना जॉब में शायद एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है। ये बहुत ही अलीगढ़ का बहुत पुराना इतिहास है और अलीगढ़ आप ये इमेजिन कर लीजिए कि हम प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर से अलीगढ़ को यहाँ पूरी तरीके से कर रहे हैं और इसका जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, वो बहुत लंबा चला है, जिसमें बहुत यहाँ पे बहुत सारे कहना चाहिए डायनेस्टिक रूल रहे। ये सल्तनत पीरियड के भी अंडर में रहा, मुग़ल पीरियड के भी अंडर में रहा और दूसरा उससे पहले भी अक्सर ये आप ये समझ लीजिए कुषाण पीरियड से पहले के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो कहना चाहिए कि ये ट्रूली एक जो यहाँ एक कल्चर एक का डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई एक कंपोजिट कल्चर है। इल्म अदब और तहजीब व सकाफ़त के नुमाइंदा शहर अलीगढ़ की शनाख्त के कई मोतबर हवाले हैं। न इस शहर की कदीम तारीख़ी विरासत को नज़रअंदाज किया जा सकता है और न ही इसके मजहबी तक़द्दुस और अहमियत से ही इनकार मुमकिन है। अलीगढ़ की कल्चरल लाइफ अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे मेरी पूरी एजुकेशन यहीं की है, मेरा पूरा कैरियर यहाँ का है और अक्सर हम अपनी स्टूडेंट्स लाइफ से यानी कहना चाहिए रमज़ानों का बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार करते थे, क्योंकि अपने साथियों के साथ एक तरीके से हम लोगों का भी रोज़ा होता है और हम शाम में जाके ही उसको एक तरीके से इफ्तार करते हैं और ईद का इस तरीके का काफ़ी हमें इंतज़ार रहा है यहाँ पर लगातार और जो हमने अक्सर यानी ये लाइफ का पार्ट बन गया। देखिए, रही बात अलीगढ़ शहर की, तो ये अपने आप में एक तहरीक है, अपने आप में तारीख़ है कि जहाँ पे आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक झलक देखने को मिलती है। यहाँ पे रही बात त्योहारों की, तो दिवाली हो या ईद हो, यहाँ अल्लाह का शुक्र है, उस ईश्वर का रहम है, उसकी कृपा है कि सब कुछ मिलजुल कर के ही मनाया जाता है। और ख़ासकर रमज़ानों की बात रही तो आप रमज़ानों में देखिए जो अभी इस वक्त का माहौल है, आप यहाँ गेस्ट हाउस में बैठे हैं और यहाँ पे इफ्तारी के बाद ये डिनर का माहौल इस वक्त चल रहा है। तो रमज़ानों में भी ये होता है कि कोशिश करते हैं जो नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदू जो बच्चे हैं वो रमज़ानों में एहतराम करें और जो मुस्लिम बच्चे हैं वो सही से अपना रोज़ा करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, काफ़ी हद तक उनके कोऑपरेट किया जाता है, हर कोशिश की जाती है। ठीक इसी तरह जब आपके नवरात्रि होते हैं या दिवाली होती है तो वहीं मुस्लिम बच्चे फिर नॉन मुस्लिम या हिंदू हैं उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ मिलकर के वो सेलिब्रेट करते हैं। तो कोशिश वही रहती है जो सर सैयद का एक ख्वाब था कि जो हिंदू मुस्लिम है वो एक इस मुल्क की या इस हिंदुस्तान की दो खूबसूरत आंखें हैं एक दुल्हन की, तो उसी चीज़ को आगे लेकर के उसी विज़न को और उसी मिशन पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी स्टूडेंट्स। ये शहर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के नक्शे पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ताले की सनहत की वजह से एक नुमाया मुकाम रखता है।
हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े रियासत उत्तर प्रदेश का ये मशहूर शहर अलीगढ़ अपनी गंगा जमनी तहजीब और तालीम के मैदान में अपनी नुमाया कारकर्दगियों की वजह से जाना जाता है। मेरे लिए तो सर सैयद साहब का नाम ही एक बहुत बड़ी संस्कृति, तालीम और तहजीब का नाम है। जहाँ सर सैयद साहब का नाम आता है तो वहाँ पर एक अपने आप में एक तहजीब अपने आप ही इमर्ज हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम उसे तालीम से अलग करके देखते हैं। यहाँ बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग बाग रहे, और लेकिन शायद जो सर सैयद ने जो हमें दिया है वो शायद हम अपनी अगली जनरेशन्स को उसी रूप में ट्रांसफ़र कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, सर सैयद साहब का ये कॉन्ट्रीब्यूशन अलीगढ़ के लिए नहीं पूरी इंडिया के लिए बेमिसाल है, और ये आगे भी हम लोग इसको ऐसे ही नॉरिश करते रहेंगे। हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि हम अपनी अगली जनरेशन को इसको पूरी एज इट इज जो सर सैयद साहब से हम पर आई, हम तक पहुंची है, क्या हम उसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे या नहीं। और यही हमारी लीगेसी होगी, यही हमारा हेरिटेज है। और मैं इसे इंटेंजिबल हेरिटेज की तरह करता हूं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है इन रस्म व रिवाज, इन तहजीब और त्योहारों को हम अच्छी तरह मेंटेन करते रहें, और इनको अपनी नई जनरेशन के बच्चों को इसका पूरा एक दायित्व भी दें और उनको पूरा इसे अच्छी तरीके से समझा दें। माह रमजान की आमद के साथ ही शहर अलीगढ़ का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। दिन रौनक भरे तो रातें नूरानी नजर आती हैं। लोगों के मामूलाती जिंदगी बदल जाते हैं, सौमो सलात की पाबंदी बढ़ जाती है और लग़वियात से बचने की तलकीन एक दूसरे को की जाती है। जिसे देखो हर कोई इबादत, सहरो इफ्तार और ईद की तैयारियों में मसरूफ नजर आता है। बात अगर सहरो इफ्तार के हवाले से की जाए तो अलीगढ़ दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। एक सिविल लाइंस का इलाका और दूसरा पुराने शहर यानी ऊपरकोट का इलाका, जो कभी सोता नहीं है। पूरा जो शाम के बाद का है तो ये शहर जो है वो इसका रूप एक महीने के लिए बदल जाता है। अब आप जैसे ही शाम को उसके रमज़ान के बाद आप इस शहर की गलियों में उनमें जाएंगे तो चाय खाने उस वक्त बिल्कुल आबाद होंगे, खाने पीने की जगह आबाद होंगी, और देर रात तक ये सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक उत्सव की तरह से लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लोग बैठे होते हैं, बहसें हो रही होती हैं, खाना पीना चल रहा होता है। हाँ, देखिए, माह रमज़ान में आम दिनों से अलग कैंपस के चारों तरफ जितने होटल्स होते हैं वो सब बंद रहते हैं, और रमज़ान का एहतमाम होता है, डाइनिंग हॉल सब बंद हो जाते हैं, और नमाज का, रोज़े का आप देखिए, जब अफ्तार का वक्त होता है तो मार्केट्स में रौनक होती है, सब स्टूडेंट रोज़ा रखते हैं, सब लोग रखते हैं नमाज का, रोज़े का। जो हमारा कल्चर है उसका एहतमाम है अलीगढ़ के अंदर। माह सियाम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से मुलाजमीन के कामकाज और तलबा की क्लासेस के औकात में तब्दीली कर दी जाती है, और तलबा ज़्यादातर अपना वक्त इबादत और ज़िक्र व अस्कार में सर्फ करते हैं। ये रहमत का महीना है, बरकत का महीना है। इबादत इस महीने में जिस कसरत से हर आम व ख़ास करता है वो अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल है। सबसे बड़ी खूबी इस महीने की ये होती है कि जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आप यहाँ पर हैं तो यहाँ की हम बात करते हैं, उसमें यह है कि हमारा जो शेड्यूल है उसमें थोड़ा सा तरमीम होता है, लेकिन काम में उसका कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे टाइमिंग 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होती है, रीशेड्यूलिंग हो जाती 8 से लेकर 2 बजे तक, ओके, विदाउट एनी ब्रेक। इस माह मुक़द्दस में अलीगढ़ के फर्जंदान तौहीद अपनी शनाख्त के साथ इस्लामी जज्बे से सरशार नजर आते हैं। रमज़ान की आमद के साथ ही ये जज्बा और ईमानी कैफियत दुबाला हो जाती है। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की गर्ज से यहाँ के मुसलमान हर नेक काम को अंजाम देने और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, जो रहीम भी है और करीम भी। इन दिनों में बाजार की ये रौनक माह रमज़ान की बरकतों की वजह से है, और आज हम मौजूद हैं शहर अलीगढ़ के उस पुराने इलाके में जिसे ऊपरकोट बाज़ार कहा जाता है। माह रमज़ान में ये नज़ारा जो आप बाज़ार का देख रहे हैं ये इन दिनों की खासियत है। इसके अलावा जो इस शहर के दूसरे बाज़ार हैं वो अमीनिशा मार्केट है, सेंटर पॉइंट है और रेलवे रोड बाज़ार है, लेकिन जब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे इन बाज़ारों में माह रमज़ान में। अशरे रहमत और मग़फ़िरत के बाद माह रमज़ान अपने आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है, और इन दिनों में
जो माह रमज़ान की बरकतें हैं, जो इबादतों की रौनकें हैं, उसके अलावा बाज़ारों की रौनकें भी बामे उरूज पर हैं। अलीगढ़ के ऊपरकोट बाज़ार से लेकर रेलवे रोड और अमीन शाह मार्केट तक की जो रौनक है वो हम आपके सामने इस सेगमेंट में पेश करेंगे। तो नाजरीन, आइए चलते हैं अलीगढ़ के इन बाज़ारों में और देखते हैं बाज़ारों की रौनकें। माह सियाम यानी रमज़ान की आमद के साथ ही शहर अलीगढ़ के बाज़ारों की रौनकें काबिले दीद भी होती हैं और बाइसे ईद भी। जिस तरफ नज़र डालिए खरीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमुसर्रत मसरूफियत। रौनकों के उरूज का ये सिलसिला गुजरते रोज़ों के साथ मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है। यह है शहर अलीगढ़ का वो मसरूफ़ तरीन इलाका जो अमीन निशाह के नाम से जाना जाता है। इस अहम और बड़े बाज़ार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रमज़ान के एहतमाम और ईद के इंतज़ाम के लिए ज़रूरी अशिया बआसानी दस्तयाब हो जाती हैं। बात चाहे तरह तरह के जूतों की हो, बेहतरीन और खूबसूरत कपड़ों की, या फिर तज़ीयों आराइश और ज़रूरत के दूसरे साजो सामान की, दुकानदारों की तरफ से यही कोशिश रहती है कि इस मुबारक महीने में ख़रीदारों को उनकी पसंद का सारा सामान मुनासिब कीमतों में फ़रोख्त कर दिया जाए। यही मार्केट है अमृतसर, यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भी मिलते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। रमज़ान चल रहा है, रोज़े में भी हम लोग को आना पड़ रहा है, शॉपिंग करनी है, इस वजह से रोज़ दोपहर के टाइम में आ जाते हैं। मार्केट में तो बहुत भीड़ हो जाती है लास्ट टाइम पे, तो इसलिए हम आधे रमज़ान के बाद आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये रोज़े, ये महीना इतना मुबारक महीना है, इसमें हमारी गुनाह माफ़ होती हैं, बहुत ही बरकत का महीना है। इस महीने में हर चीज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ये महीना हमारे हाथ से धीरे धीरे निकलता जा रहा है। ईद की तो खुशी रहती है, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। ईद आती है, ईद में सब लोग घूमने की खुशी करते हैं, घूमने जाएंगे, सब चीज़ देना करना होता है और कपड़े लेने होते हैं। सबसे ज़्यादा तो खुशी यही होती है कि हमें कपड़े पहनने, ईद पे कपड़े लेने जाना है। अपनी ये मार्केट जाएंगे, अमीन निशा जाएंगे, क्या रेलवे रोड जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यही सब कुछ लगा रहता है बस। ईद में ये है कि हम लोगों को रमज़ान में भी यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि हम लोग रहते हैं शहर में और अमीन शाह में यहाँ की मार्केट बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर आपको ज्वेलरी ले लें, आप यहाँ कपड़े ले लें, कुछ भी सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे बस शॉपिंग ही करने आए हैं, कभी यहाँ पर आना पड़ता है, क्योंकि रात में काफ़ी बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक मिलता है, दिन में काफ़ी अच्छी हो जाती है इस वजह से। तो बस अभी शॉपिंग करने आए यहाँ पर, ज्वेलरी वगैरह, जो शूज़ वगैरह जो भी अच्छा मिल जाए। डिज़ाइनर सूट्स ज़्यादा चल रहे हैं, मॉडल फैब्रिक की ज़्यादा डिमांड है, कस्टमर जो है डिज़ाइनर पे ज़्यादा पसंद कर रहा है। और एक महीने से पहले से हम ईद की तैयारी चालू कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा काम चल रहा है। मार्केट में काफ़ी रश है और गलिश लुक में ज़्यादा हैवी पसंद नहीं कर रहा है, गर्मी होने के कारण सिंपल में जो सूट ज़्यादा पसंद कर रहा है। ये 15 दिन पहले से रश चालू हो जाता है और 10 दिन जो शुरू के जो है खाली जाते हैं, 10 दिन बाद भीड़ अच्छी खासी चालू हो जाती है। लास्ट के 5 दिन काम शुरू हो जाता है। अच्छा काम चल रहा है और कस्टमर जो है ज़्यादा सिंपल में सूट पसंद कर रहा है। ईद की तैयारियाँ ये हैं कि काफ़ी जीन्स वगैरह, शर्ट, टी शर्ट्स वगैरह ब्रांडेड आए हुए हैं यहाँ पर और काफ़ी स्टॉक में माल आ चुका है मिनिशा में। और तैयारी सिर्फ यही है कि कस्टमर निकले और परचेज़ करे। ये अलविदा के जुमे से रौनक बढ़ जाएगी और रात के 12-1 बजे तक, 2 बजे तक रहेगी और चांद रात के दिन तो पूरी रात रहती है रौनक। मेरे यहाँ जो कलेक्शन है मोस्टली पाकिस्तानी शिफॉन में पार्टी वेयर सूट्स रहते हैं, उसके अलावा इंडियन में भी है जिसमें गरारे हैं, आपके शिफॉन में है, चंदेरी पे है, जो इंडियन पार्टी वेयर सूट्स। तो दोनों का मिक्सअप मेरे यहाँ रहता है और अच्छी गैदरिंग रहती है, अच्छा रिस्पांस है। स्पेशली ईद के लिए ओकेजन पे ख़ास तौर से जो स्पेशल सूट्स रखे जाते हैं, शिफॉन में हैवी वर्क्स हो गए, गरारे हो गए, तो उस तरह का सूट्स मेरे यहाँ अवेलेबल रहता है और लोग पसंद करते हैं। मतलब डिफरेंट वैराइटीज़ थोड़ा सा पसंद किया जाता है। इस बाजार में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद रमज़ान और ईद से मुताल्लिक़ अशिया खरीदते हुए नजर आती है। सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं और अपने अपने रास्ते। किसी को अच्छे जूते चाहिए तो कोई बेहतरीन कपड़ों की तलाश में है, किसी को चूड़ियों की खनक मुतासिर करती है तो कोई बालियों और मसनूई जेवरात से अपने हुस्न में इजाफा करना चाहता है। मैं
मैं कुर्ता पजामा खरीदने आया हूँ और मुझे ईद बहुत अच्छी लगती है। ईद मुस्लिमों का एक त्यौहार है और मुझे ईद बहुत 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 अच्छी लगती है। ईद की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है माशाल्लाह, क्योंकि ईद पे हम लोग तैयारी करते हैं, इफ्तार होता है, रमज़ान रोज़े रखते हैं सब लोग और बहुत अच्छा लगता है। आपस में फैमिली में सब मिलकर जॉइंट फैमिली है, सब बच्चों के लिए कपड़े लेते हैं, बेटों के लिए कुर्ते पजामे सब लिए, सूट्स वगैरह। हम लोग का रमज़ान का बहुत अच्छा मुबारक महीना होता है। इसके बाद हम लोग की ईद आती है, तो उसके लिए हम लोग सब शॉपिंग करते हैं, कुर्ता लेते हैं, पजामा लेते हैं और भी कपड़े लेते हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है हम लोग के अंदर ईद मनाने के लिए। सारे रिश्तेदार जुड़ते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। इसके लिए हम मार्केट आते हैं, जो यहाँ मार्केट है मिनीशा बहुत फेमस है अलीगढ़ की, तो इसमें हम लोग शॉपिंग करते हैं। जो भी है रौनक बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ईद के करीब पहुँचते जाएंगे ईद रौनक बढ़ेगी। और कपड़ों की ख़रीदारी तो रमज़ान से शुरुआत से ही हो जाती है और यहाँ का बाज़ार इसलिए मशहूर भी है, जैसे अमीनिशा है, दूधपुर है, और इसीलिए हम लोग इस वक्त निकले हैं कपड़े लेने के लिए। अलीगढ़ में तो खूब यहाँ पर रौनक हो रही है इस टाइम तो काफ़ी, और यही बच्चों की शॉपिंग के लिए ही निकले हैं हम लोग। क्या ले रही है, क्या पसंद कर रही है? इनके लिए कुर्ते का कपड़ा लेने के लिए, कुर्ता पजामे का लेने के लिए आए हैं जी। तो बच्चे अपनी पसंद भी बताते हैं, आप लोगों की पसंद रहती है कि अपने भी चलती है लोगों की जी, और अपनी पसंद है जो इन्हें पसंद आ जाता है ये चीज़, और हम लोगों का भी ये रहता है, दोनों का ही। लेकिन आजकल के बच्चे तो खैर यही चाहते हैं अपनी पसंद से ही लेना। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या किसी दूसरी दरसगाह में पढ़ते हैं, वहाँ तो एक ड्रेस कोड होता है। जैसे किसी जगह पैंट शर्ट होता है तो किसी जगह कुछ, हमारे यहाँ एक शेरवानी है। ये नेताओं की नहीं बल्कि यहाँ की सर सैयद साहब की ख्वाब था और यहाँ के बच्चों की ये शेरवानी वहाँ का ड्रेस है। और सबसे पहली जो सबसे खुशी की बात, जो कुर्ता पजामा आदमी जब उसमें नमाज़ पढ़ता है तो फ्री महसूस करता है। और हम लोग इसीलिए, क्योंकि साल भर में एक मरतबा ईद होती है, रमज़ान ख़त्म होता है फ़ौरन ईद, उस दिन अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ़ कर देता है। हम लोग इसलिए सारे मुसलमान जो यहाँ पे रहते हैं, ख़ासकर हमारे जो कौम के भाई भी हैं जैसे दूसरे मज़हब के, वो भी उस दिन ख्याल करके कुर्ता ही पैजामा पहनते हैं। गले के सेट हैं और तुम्हारा भला करे लटकने हैं, धागा है, बेले हैं, कपड़ा है, बच्चों के सूट हैं, पैंटें हैं, शर्टें हैं और कपड़ा बिकता है, चूड़ी बिकती है यहाँ पर। आपकी दुकान में क्या खास है और क्या लेने आती हैं औरतें? हमारी दुकान में तो खाली लेस बिकती है, धागा बिकता है, गले के सेट बिकते हैं और मशीन का सारा सामान बिकता है। बहुत अच्छा लगता है ईद का, और मतलब इतना मतलब बहुत काफ़ी वैरायटियाँ मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं, ज्वेलरी वगैरह, मैचिंग की हर चीज़, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोगों का भी मन करता है कि मार्केट देखें कि यहाँ पे ईद का मार्केट लगता कैसे है, हम लोग भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। बहुत खुशी हो रही है और रोज़े चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा ईद की खुशी हो रही है। बहुत अच्छी मार्केट है, ऊपरकोट सब कुछ मिलता है, कपड़े मिलते हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं और जो भी लो सब चीज़ मिलता है। अलीगढ़ में ऊपरकोट पे के भला लगता है और रमज़ान में जो है ना पैर रखने जगह मिलती है और बड़ी दूर दूर से यहाँ खरीदार लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं इसकी। और बहुत यहाँ पर दुकानदारी बहुत होती है, यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पर, मैं उसको जो है लेडीज़ को। हमारे यहाँ टुकड़े तकरीबन सारी दुआएं हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो चारों कुल आयतल कुर्सी पसंद करते हैं और घर में लगाने का मकसद उनका ये होता है खैर व बरकत रहे और बच्चों की नज़र पड़े तो उन्हें भी सिखाते रहें। और सामने टंगा होगा तो आदमी वैसे याद नहीं रखता दुनियादारी में, सामने होगा तो पढ़ लेगा, उसे सवाब मिलता है जब भी पढ़ो उसका। मज़हब इस्लाम में खुशबू का इस्तेमाल सुन्नत है। माह रमज़ान के मौके पर बाजार में इत्र की कई अक़साम दस्तयाब हैं। माह रमज़ान में क्योंकि इत्र को एक सुन्नत चीज़ मानी गई है, तो इत्र अमूमन हर व्यक्ति यूज़ करता है। और इस रमज़ान माह में हम लोग स्पेशली जो है, क्योंकि माह रमज़ान गर्मियों में पड़ा है, तो हमने स्पेशली जो कूल सिट्रस फ्लेवर फ्रेगरेंसेस में हम लोगों ने इत्र और परफ्यूम दोनों लॉन्च किए हैं और इसको लोग बहुत लाइक करते हैं। यूथ तो स्पेशली इसको बहुत लाइक कर रहा है और हम लोग हर तरह का इत्र, हमने एक अपने शॉप पर हर तरह के इत्र की रेंज रखी है। हम लोग 50 रुपीज़ से लेकर और 3 लाख रुपीज़ तक का हम लोगों ने इत्र रखा है। इसमें हम लोगों के पास में जो 3 लाख रुपीज़ का इत्र है वो प्योर कम्बोडियन ऊद है और उसकी स्पेशलिटी ये है कि वंस आप एक बार इसको यूज़ करते हैं तो
लगभग 15 दिन तक आपको दूसरा इत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका लॉन्ग लास्टिंग और उसका स्ट्रेंथ इस तरह का होता है। और इसके अलावा हमने हर रेंज में अभी जैसे कि हमने सिट्रस फ्लेवर में ऑरेंज अपना लॉन्च किया है इस बार, और ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है हर यूथ के लिए भी, हर जनरेशन द्वारा, बिकॉज़ कि इसमें लेमन है जो आप समझ सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं और पसंद भी करते हैं, और ऑरेंज है। इसके अलावा हम लोगों ने अभी एक न्यू फ्लेवर और लॉन्च किया है कामायनी, इसमें भी सिट्रस टच दिया है। माह रमज़ान तो महीना ही खुशियों का है, बरकतों का है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं खुशबू वाले के यहाँ, तो एक सुन्नत रसूल है जिसको एक तरह से मुकम्मल किया जाता है। ख़ास तौर से रमज़ान की हर नमाज में आदमी कोशिश करता है कि बेहतर से बेहतर खुशबू लगाए, और ईद का तो मौका ही अलग होता है, तो उसमें बेहतर से बेहतर खुशबू ली जाती है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर वर्ग के लिए, हर बंदे के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। ईद एक ऐसा त्यौहार है जो रोज़ों का इनाम भी है और खुदा के इकराम का एहसास भी। इसीलिए दुकानदारों की कोशिश यही रहती है कि ख़रीदारों की ज़रूरियात का सामान मुनासिब दामों पर मुहैया करा दिया जाए, ताकि ईद की खुशियाँ हर दरवाजे और हर दहलीज तक पहुँच सकें। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि हर बदन पर बेहतरीन लिबास हो, हर घर में उम्दा ग़िज़ाओं का एहतमाम हो, हर नज़र में चमक और हर लब पर मुस्कुराहट हो। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब लोग अपनी मजहबी, समाजी और अखलाकी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अदा करें। रमजान का नाजरीन, माह रमज़ान के इन अय्याम के साथ हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का सिलसिला भी जारी है, लेकिन शहर अलीगढ़ से आज के इस ख़ास प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। कल सुबह 3 बजे हमारा लाइव प्रोग्राम सहरी टाइम देखना ना भूलें। फ़िलहाल अपने मेज़बान तंज़ीर अंसार को हमारी न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। रमज़ान आया, रमज़ान आया।